जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में, जहाँ पे हम भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे। कौन से श्लोक हैं वो? चैप्टर नंबर 2 से 46 एंड 47 का। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री राधे। तो आइए श्रवण शुरू करते हैं। 46 श्लोक। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संपुलोतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। जय श्री राधे। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर समझा रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राधे। इसका मीनिंग, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानता है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना अमृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई है। उसमें कहा गया है, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के साथ सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को भी समझे और अधिकाधिक इंद्रिय प्राप्ति के लिए ही स्वर्गलोक की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधियों का पालन करना संभव है और न ही सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो सकता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम को कीर्तन करने की आज्ञा दे दी और उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम या कीर्तन से होती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा हैं
और वेदांत दर्शन के प्रेरणा और ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वही महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्य दात का यही चरम उद्देश्य है। जय श्री राधे। बिल्कुल सिंपल बात इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि इस कलयुग में के अंदर वैदिक पद्धति है, यानी हवन करना, यज्ञ करना, सालों साल तपस्या जो ऋषि मुनि करते थे, ऐसे हवन करते थे वो कि हिलते ही नहीं थे, तो ऐसा कर पाना इस कलयुग में असंभव है। और उसकी जगह पर इस कलयुग में बहुत ही आसान और सरल उपाय भक्ति का दिया गया। वो क्या है? नाम जप, कीर्तन, सत्संग, साधु संतों की वाणियों का श्रवण, यही करना है। आपने अपना जो साधुओं के जीवन चरित्र हैं उनका श्रवण, अगर आप ये सब कर लेंगे तो भी आप भगवान कृष्ण को पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने मन में कोई भी भाव ऐसा नहीं रखना जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। आपकी जो भी ये सेवा हो वो भगवान के चरणों में बिना किसी स्वार्थ के समर्पित हो। आप जब नाम करें तो आपके मन में सिर्फ नाम ही चले। आप जब सत्संग श्रवण करें तो उन संत का ही दृश्य आपके मन में हो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि भगवान आज मैं 2 संतों का श्रवण करूंगा, मुझे शाम को 2000 रुपये का जुगाड़ करवा देना। तो ऐसा नहीं करना है, वो गलत है। आपको अपनी इंद्रिय तृप्तियों को साइड में रखकर सिर्फ भगवान नाम, कीर्तन और सत्संग करना है। इस श्लोक के अंदर भगवान यही कहना चाह रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 35 का श्लोक नंबर 47 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। जय श्री राधे। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, यानी अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। जय श्री राधे। ये श्लोक तो सबको याद ही होगा, बहुत प्रचलित, बहुत ही विख्यात श्लोक है और इसका मीनिंग भी बहुत विख्यात है कि आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों की इच्छा आप मत करो। आप अच्छे कर्म करो और भगवान को अर्पण कर दो। आपका कोई कर्म जो भी आप कर रहे हो वो अगर कृष्ण भावना अमृत से किया हुआ होगा या कृष्ण भावना भावित होकर किया हुआ होगा तो वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फल का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कार्य है। अकर्म पाप में है,
अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आई होप आपको दोनों श्लोक अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप भी अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करके कर्म करें, फल आपको भगवान दे देंगे। आप जितना मांगना चाह रहे होंगे आसक्त होकर, उससे 4 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा अगर आप अपनी आसक्ति छोड़कर अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे। कोई भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करेंगे। जय श्री राधे श्री हरिवंश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।